दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग नए तरीके का एग्जाम में जो पूछा जा रहा है इनपुट आउटपुट, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में जिस इनपुट आउटपुट को हम लोग देखेंगे वो मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, एसबीआई पीओ के मेंस में उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम पैटर्न का। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपके मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि क्या इसका कोई ट्रिक है जिससे ये आसानी से बनाया जा सकता है। तो मैं बोलूँगा कि इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, फिर हम लोग अगर इसका ट्रिक नहीं है उस तरीके का, फिर क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से बनाए कि बार बार बन जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का होता है। इसका आंसर यही है कि आप जितना ज़्यादा इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका माइंड जो है उतने तरीके से डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसका मात्र यही सॉल्यूशन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका इस पे कमांड बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका माइंड डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी जाके आप इस एबल होंगे कि आप जो है सो इसको बारी बारी बना सके। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से सोचना चाहिए, ये सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, तो सिंपल सा है कि आपको एक इनपुट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका इनपुट है, ये जितना भी है आपका इनपुट दिया हुआ है और एक डिफरेंट तरीके से, एक स्पेसिफिक तरीके से इस इनपुट को प्रोसेस किया गया है और उसके बाद जो आउटपुट निकल के आ रहा है, देखिए इतना सारा दिया हुआ था। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है आपका सिर्फ 3 ही यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में 2 बन रहा है, थर्ड में आपका 2 बन रहा है, फोर्थ में जो है सो आपका 1 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है। अब जो है आपको यहाँ से डिकोड करना है, फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से प्रोसेस किया गया है ये नंबर। ठीक है, जिसके थ्रू फर्स्ट स्टेप में आपका ये नंबर आ रहा है, सेकेंड में ये आ रहा है, थर्ड में, फोर्थ में इस तरीके का नंबर आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस हुआ है, ये सारा का सारा आपका इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद जो है आपको एक नया यहाँ पे इनपुट दिया गया है और सिमिलर तरीके से प्रोसेस करके यहाँ भी आपको 4 स्टेप निकालने होंगे और उसके बाद जो है आपसे एग्जाम में उसके बेसिस पे जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फर्स्ट में प्रोसेस हुआ है, उसके बाद ही आप सेकेंड में यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है इसको जो है आप इसका स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 5 और 3 जो दिया हुआ है आपको बॉक्स में, उसके बाद देखिए ये लाइन इस तरीके से आया है और यहाँ चला गया है। ठीक है, यानी देखिए इसके बाद आपको 2 नंबर छोड़ दिया है। ठीक है, 2 नंबर छोड़ के ये लाइन जो है यहाँ चला आया है। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो देखिए ये लाइन आपका यहाँ आया है, फिर यही लाइन यहाँ गया है। ठीक है, तो इसके बाद भी देखिए 2 नंबर जो है, 2 बॉक्स जो है, 2 बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे चला गया है। अब आगे देखिए सिमिलर केस यहाँ भी है, यहाँ जो बॉक्स है इसके बाद भी देखिए ये लाइन यहाँ आया है, फिर यहाँ चला गया है, यानी इसके बाद भी जो है सो 2 बॉक्स छोड़ के आपको यहाँ पे ये लाइन जो है सो ड्रॉ किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस होके यहाँ नंबर आया है वो आपको इस बॉक्स को और इस बॉक्स को, दोनों बॉक्स में जो नंबर है यही दोनों बॉक्स में किसी तरीके से आपको प्रोसेस किया गया है। प्रोसेस में क्या होता है कि एडिशन कर दे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दे, डिवीज़न कर दे, या फिर दोनों नंबर को जोड़ के, इन दोनों नंबर को जोड़ के एक नंबर ला दे। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही माइंड जो है आपका डिफरेंट तरीके से सोचेगा और तभी आप बना पाइएगा। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप, कोई भी कहता है कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब आइए देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो नंबर है वो 5, 3 है और 2, 1 है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट बॉक्स में आपको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 और 3। ठीक है, और ये लाइन देखिए यहाँ चला जा रहा है 2 और 1 में। ठीक है, और यहाँ पे किसी तरीके से कोई प्रोसेस हो रहा है तब जाके आपका 5 और 6 आ रहा है। ठीक है, इसी दोनों नंबर में कुछ भी ऐसा हो रहा है, दोनों में प्रोसेस किया जा रहा है, उसके बाद जो है आपका नंबर जो आ रहा है वो 5 और 6 आ रहा है नीचे। ठीक है,
तो देखिए 5 3 8 करें और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 दूना 16 ही हो पाएगा, 56 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप स्क्वायर करके भी जोड़ सकते हैं, 50 25 हो जाएगा, इसको कीजिए 2 दूना 4, 25 4 29, फिर 3 3 9 और 1 10, इसका स्क्वायर 10, यानी 39 ही आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 आया है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 को 1 में, तो यहाँ पे तो 5 आ गया, बट इसको सही हम लोग तब मानेंगे जब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाए तब, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए बिल्कुल आपका 6 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से ये कंफर्म है कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो इसी तरीके से हो रहा है, ठीक है। बट अभी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे जब तक कि सेकेंड और थर्ड वाले में भी आपको यही प्रोसेस ना लग जाए, ठीक है। तो अब आइए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, अगर सेम फार्मूला लगेगा तो यहाँ से ये नंबर आके यहाँ चला गया है, यानी इसका जो फर्स्ट नंबर है और इसका जो सेकेंड नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आना चाहिए जो नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 × 3 करेंगे, बिल्कुल 3 आ रहा है, ठीक है। इसका सेकेंड नंबर जो कि 2 है और इसका फर्स्ट नंबर जो कि 4 है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 है और 8 आ रहा है, और यहाँ भी 3 और 8 आ रहा है, यानी ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सही है। अगर 2 में मैच कर गया यानी ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें थर्ड वाले में। तो देखिए ये नंबर कहाँ से आया है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों में प्रोसेस करने के बाद आया है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक नंबर मिल रहा था, 2 को 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 आएगा। इस बॉक्स का फर्स्ट नंबर और इस बॉक्स का सेकेंड नंबर और इस बॉक्स का फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 2 8 आ रहा है, और यहाँ भी देखिए आपको 8 और 8 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो है ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका स्टेप फर्स्ट जो है आपको निकल गया। आपको भी इस तरीके से सोचना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा बनाइएगा तभी जो है आप इस तरीके से सोच पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि 3 नंबर था और 2 ही नंबर आपको आ गया है। तो अब देखिए सेकेंड स्टेप में आपको 1 और 6 दिया हुआ है, 2 और 2 दिया हुआ है, ये नंबर जो है कैसे आया होगा, अब इसको हम लोग सोचते हैं। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जितने तरीके से सोच सकते हैं सारा चीज़ पॉसिबल है, बट आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है कि किस प्रोसेस के थ्रू आपका ये 1 6 आ रहा है और ये 2 2 आ रहा है, यानी 22 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है सो प्रैक्टिस से ही आपको ये इस तरीके का आपको पॉइंट मिलेगा। 100% श्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बता सकता हूँ कि आप जो है क्या कर सकते हैं, जब भी 3 नंबर रहे और 2 में आ जाए तो आपका एक प्रोसेस होता है कि यहाँ जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ भी जो फर्स्ट नंबर है और यहाँ फर्स्ट नंबर है, इसको किसी तरीके से या तो आप एडिशन कीजिए या फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए या फिर डिवीज़न कीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको ये नंबर मिल जाए या फिर इसको डिवीज़न करने पर ये नंबर मिल जाए। उसके बाद फिर सेकेंड वाले को आप प्रोसेस कीजिए एक साथ, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, ये जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से दिया है, ठीक है। आपको जो है यहाँ से डिकोड करना है उस प्रोसेस को कि किस प्रोसेस से आया है। तो देखिए 5 3 8 8 16 आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। इस 5 को, इस 3 को और इस 8 को जोड़िएगा तो 5 3 8 8 16, यहाँ पे 16 आपको मिल जा रहा है। तो इसको हम लोग सही तब मानेंगे जब सेकेंड वाले में भी 22 हमारा आ जाए, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 8 6 14, 6 20 और 2 22। तो ये प्रोसेस हमारा सही चल रहा है, क्योंकि देखिए आपको क्या था कि 3 दिया हुआ था, 3 बॉक्स दिया हुआ था, नीचे 2 बॉक्स हो गया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से जो है आपको इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर 3 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 के बाद 2 बॉक्स आ जा रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि तीनों में से कुछ ऐसा ले, मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन करके देखें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बहुत छोटा नंबर आ रहा है आपका, 16 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि 5 × 3 कीजिएगा 15 हो जाएगा, 15 8 है 20 से 120 हो जाएगा, और 120 को भी जोड़िएगा तो 3 ही आएगा। तो यहाँ भी पॉसिबल इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा हर एक में जाके कि फर्स्ट, सभी का जो है फर्स्ट वाला हम लोग लेंगे नंबर और उसको
या तो एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न करके आप किसी भी तरीके से देखिए, अगर आपका जिस दोनों में जो है सेम प्रोसेस लागू होना चाहिए तभी वो जो है आपका प्रोसेस सही माना जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में सही हो रहा था, 5 3 8 8 16 यहाँ पे आ रहा था, और सेकेंड वाले को भी जोड़ रहे हैं तो 22 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेप तो यहाँ से निकल गया। अब आप आइए थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पे देखिए 3.5 है और यहाँ पे जो है सो 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 4, यानी इसको दुगना अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखिए 7 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे 7 और 4 आपको मिला, ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि देखिए यहाँ नंबर इसके बाद पॉइंट में आ गया है, तो 2 गुना 3 गुना इस तरीके से आपको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा 7 आ रहा है, इसको दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा 4 आ रहा है जब 2 को दुगना कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे पहले वाले में कि किस तरीके से ये 7 अगर आया है तो आया होगा और ये 4 आया होगा, और अभी भी हम लोग श्योर नहीं है कि ये सही तरीके से अभी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम लोग दोनों में इसको करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपका 7 आ रहा था और यहाँ पे 1 6 था, दोनों को अगर जोड़ दें तो 6 और 1 7 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ 7 अगर आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 के बाद देखिए ये जो है आपका 3.5 आ जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 7 में 2 से डिवाइड किए होंगे तो 3.5 आपका आया होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सही तभी मानेंगे जब यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 को आप अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 4 में भी 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 2 आपका बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको सही है। अगर यहाँ इस तरीके से अगर वैलिड नहीं होता तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सोचते, या फिर आप इसको इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ता। अगर यहाँ पे दुगना कर रहे थे, अगर दोनों में प्रोसेस सेटिस्फाइड नहीं होता तो आपको इस तरीके से भी सोचना होता कि 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आपका आ रहा है जो कि यहाँ है। ठीक है, बट इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3.5 था। ठीक है, तो 3.5 अगर नहीं दिया हुआ रहता तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ता कि 6 को 1 में मल्टीप्लाई किए 6 हुआ, डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर एक मेथड आपका नहीं लग रहा है तो फिर दूसरे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, ये जो इनपुट आउटपुट आपको बनाया गया है, कोई ना कोई एग्जामिनर इसको बनाया होगा और अपने माइंड से बनाया होगा। ठीक है, अपने तरीके से वो सोच के सारा प्रोसेस किया होगा, और आप नहीं जान रहे हैं। जब तक आप 10-15 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप जो है इस एबल नहीं होंगे कि जल्दी से जल्दी डिकोड कर पाएँ। ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा इस पे। मैं आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आगे भी इस पे कराता रहूँगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप 3 इस तरीके से आ गया है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिकोड करना बड़ी बात नहीं है कि 3.5 है और 2 है और यहाँ पे 1.5 आ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 3.5 में 2 से आप माइनस कीजिएगा, 3.5 में 2 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 1.5, और यही तो यहाँ पे आया है ना 1.5। तो इन दोनों में हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो 1.5 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चारों का चारों जितना स्टेप था सारा का सारा आपका निकल गया है। तो अब आइए, अब आपको जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया है सेम प्रोसेस अब हम लोग यहाँ करेंगे और यहाँ से निकालेंगे चारों स्टेप। उसके बाद इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 हम लोग लिखते हैं, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। यहाँ से हम लोग को सिमिलर तरीके से निकालेंगे। जो जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी जो था सो क्या कर रहे थे हम लोग कि ये बॉक्स के बाद 2 छोड़ के यहाँ से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों में प्रोसेस हो रहा था, और प्रोसेस क्या हो रहा था कि जब इस बॉक्स में जो फर्स्ट में जो आपका नंबर दिया हुआ है और इस बॉक्स में जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ जो सेकेंड में आपको नंबर दिया हुआ है इस बॉक्स में और इस बॉक्स में जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ वाला हमारा निकल रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ हम लोग जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा।
4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 8। इस 2 को इस बॉक्स के फर्स्ट वाले से कीजिए तो 2 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 6, यानी फर्स्ट नंबर जो है आपका इतना आ गया 86। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट निकल गया। अब आइए अब हम लोग सेकेंड बॉक्स का वैल्यू निकालते हैं कि ये कैसे निकलेगा। फर्स्ट का तो निकल गया, अब सेकेंड में देखिए अगर इसको आप लेते हैं तो इसके बाद आपको जो है सो 2 बॉक्स छोड़ के थर्ड वाले से प्रोसेस करना होगा। ठीक है, जिस बॉक्स को लेंगे उसके बाद 2 बॉक्स छोड़ के थर्ड वाले में करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको किया जा रहा था। ठीक है, तो इस बॉक्स का जो फर्स्ट नंबर है और इस बॉक्स का जो आपका लास्ट नंबर है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 1 है, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस बॉक्स का सेकेंड नंबर और इस बॉक्स का फर्स्ट नंबर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकेंड बॉक्स का वैल्यू निकल गया। तो अब आइए अब हम लोग थर्ड बॉक्स निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पे निकाला जा रहा था। तो देखिए इस बॉक्स का जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है और इस बॉक्स का 2 छोड़ के यहाँ पे इस बॉक्स में प्रोसेस करना है। तो इस बॉक्स का जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है और इस बॉक्स का जो सेकेंड नंबर है वो 4 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जैसा कि ऊपर कर रहे थे, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका इस बॉक्स का सेकेंड नंबर और इस बॉक्स का फर्स्ट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप का हमारा थर्ड बॉक्स जो है वो भी निकल गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिए हम लोग क्या कर रहे थे इसमें कि फर्स्ट वाला जितना था सभी को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ भी सिमिलर तरीके से हम लोग फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 4 20 1 21, यानी 21 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले बॉक्स में। यहाँ 8 को प्लस करेंगे 5 में, फिर 8 में, फर्स्ट वाला इस बॉक्स का सभी बॉक्स का जो फर्स्ट नंबर है उन तीनों को हम लोगों को ऐड कर देना है। तो यहाँ जो है पूरा आपका फर्स्ट बॉक्स का जो नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि सेकेंड में बचता है आपका 6 7 9। ठीक है, तो 9 + 7 16 + 6 22। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड बॉक्स का जो वैल्यू आ गया वो आपका 22 आ गया, यानी सेकेंड वाले नंबर को जो है आपको सिंपली ऐड कर देना है 6 + 7 + 9, तो यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से आपका सेकेंड स्टेप निकल गया, यहाँ तक निकल गया है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, तो देखिए 6 + 1 यानी इसी बॉक्स के दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइड कर दे रहे थे, सिमिलरली यहाँ भी कर रहे थे। तो यहाँ ऐड कीजिए 2 + 1 करेंगे 3 और इसमें डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, 2 + 1 करेंगे 3, इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा 1.5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जो है आपका लास्ट स्टेप जो था इसमें क्या था कि इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को। तो यहाँ भी हम लोग लास्ट स्टेप 4 में क्या करेंगे कि बड़ा नंबर में से छोटे को घटाएंगे, तो 2 में से जब 1.5 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 0.5। तो इस तरीके से आपका जितना भी चारों का चारों स्टेप था सारा का सारा आपका स्टेप निकल गया है। अब बस आपको इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा वो जो है यहाँ से पूछा जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से पे बेस्ड होगा। ठीक है, यानी ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस पे बेस्ड जो भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार अगर आप पूरा प्रोसेस के थ्रू चारों का चारों स्टेप निकाल लिए हैं तो इसके बाद क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट आपका ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, आपसे कह रहा है एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर कौन है 1.5 है 2 है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 1.5 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3.5। सिंपल सा बात है, इन दोनों को ऐड करना था तो 1.5 + 2 करेंगे 3.5 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार डिकोड कर लिए पूरे स्टेप्स को, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स विच ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट एंड सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन ऑल अदर स्टेप्स। ठीक है, यानी आपको सिंपली डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, जो भी स्टेप फर्स्ट में नंबर हैं उन सभी का सम कर देना है, और इसके बाद जितने स्टेप बचते हैं यानी 2, 3, 4 ये स्टेप बचते हैं, इसमें तीनों नंबर को आपको ऐड कर देना है और दोनों के सम को माइनस कर देना है, यानी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कीजिए तो 9, 7, 16, 6, 22। ठीक है, 2 हो गया, कैरी 2, 8, 4, 12, 13, 7, 20, 21 और 2 ऐड कीजिए, 21 और 2 23, यानी 232 जो है आपका नंबर यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट वाले स्टेप फर्स्ट वाले को ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद जो भी स्टेप बचता है इसको अब ऐड कीजिए। कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, 2, 2, 4 यानी 46 और इस 0.5 को ऐड करेंगे तो 1 और ऐड कर दीजिए 47। यानी फर्स्ट स्टेप का जो सम आ रहा है 232 आ रहा है, बाकी जितना भी रेस्ट का सम आ रहा है आपका 47 आ रहा है। यही इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना था। तो कितना आ जाएगा? देखिए आपका 185 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, 185 सही है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप 2। ठीक है, यानी सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह रहा है जो भी स्टेप 2 में नंबर्स है उनका। ठीक है, तो स्टेप 2 आपका ये है। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, 3 और 4 इस तरीके से था। तो स्टेप 2 1 है, इसमें आपको 21 और 22 दिख रहा है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 22 को। ठीक है, बट इसको हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 यहाँ जो 22 था इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इंटू 11 में, तो 2 इसको दे दिए, 11 यही है क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 42 इंटू 11। और मैंने बार बार बताया है 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिए। आपको मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी आसानी होगा और आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 11 से जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं, सेकेंड वाले को यहाँ लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 + 2 6 यानी 462 जो है आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 462। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ये, बट आपको इस पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि इसका कोई ट्रिक आपको कोई बता देगा तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई भी इसका ट्रिक नहीं बताने वाला है, इस पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डिफरेंट आइडिया आपको आएगा, उतना ही डिफरेंट तरीके से आप प्रोसेस करेंगे, तभी जाकर जो है आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा, कमांड बढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है आज वो SBI PO के मेंस में पूछा जा चुका है 2017 में। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर तो आपको भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया, हर एक वो बात मैंने आपको बताया, हर एक तरीके से आपको बताया ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, बट इसके बावजूद भी आपको कुछ भी कहना होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।